ये लॉजिक कार्ड छोटा सा बनाया गया है जिसमें प्रोग्रामिंग करने के ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं और एक रीसेट कनेक्टर होता है, एक प्रोग्रामिंग कनेक्टर होता है। इसे आप प्रोग्राम करके ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई-व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का चार्जर है। तो ये माइक्रोटेक के चार्जर के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उसका काम क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेन कंपोनेंट की भी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही इसे ओपन कर रखा है ढक्कन को, और उसके बाद अब मैं इसके कुछ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये भी पीसीबी लगी हुई है, इसे मुझे रीओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसे अब खोल रहा हूँ और खोल करके आपको इसके सर्किट के बारे में, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ और पहले मैं स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसे खोल लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ है, इसको मैं बाहर निकाल लिया। फिर ये दूसरा भी है, जितने भी स्क्रू है मैं बाहर करनी है। और केयरफुली के साथ ही साथ खोलते समय कोई चीज़ इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान देंगे। लगभग स्क्रू खुल चुके हैं। उसके बाद अब हमें इसके कनेक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, फ़ैन का कनेक्टर है। फ़ैन का कनेक्टर को मैं, ये लॉक है, लॉक को दबाइए और खोलिए। उसी तरह से ये ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर है, इसको भी दबा करके लॉक को खोलना होता है। और ये एसी इनपुट का कनेक्टर आप यहाँ देख रहे हैं, इसे भी खोलें। इसे मैं बाहर पहले निकाल लेता हूँ, जिसे आप इजी देख सकेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये रह गया है एसी का कनेक्टर, जो एसी इनपुट का, इसको भी ये लॉक है। इसे आराम से इसे खोल देना है। खोलने के बाद देखो दोस्तों, ये बाहर आ चुका है, ये पूरा का पूरा पीसीबी। तो देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, बहुत छोटा सा सर्किट लग रहा है, लेकिन अगर इसे उल्टूं पलट दूं तो ये बहुत सारे सर्किट, इस साइड में बहुत सारे एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं। तो आइए दोस्तों, इसके मेन सर्किट के नाम जान लेते हैं कि उसको क्या कहते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस साइड से। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सॉकेट है एसी इनपुट का। उसके बाद ये एसी फ्यूज है। उसके बाद आप ये रबड़ के पैक में जो आप देख रहे हो, ये वीडीआर है। ये रबड़ नहीं है, इसके अंदर ब्लू रंग का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसे वोल्टेज डिपेंडिंग रेसिस्टर कहा जाता है। इसका मुख्य काम इस चार्जर को सुरक्षा देना है हाई वोल्टेज से। उसके बाद अगर आप गौर से देखो दोस्तों, एक ब्लू रंग का एक वायर आया हुआ है और ये ब्रिज पे लगी हुई, ये ब्रिज डायोड है, पैक ब्रिज डायोड इसे कहते हैं। और इसके साथ जो ये वायर लगे हैं, और ये लाल, ये जो आप मेटेलिक चीज़ आप देख रहे हो, मेटेलिक, तो ये क्या होता है, थर्मिस्टर है ये आप इसे स्क्रू मत समझना। स्क्रू के साथ साथ ये जो लगा हुआ है, इसे थर्मिस्टर कहते हैं। उसके बाद ये लाइन फिल्टर कॉइल है, या आरएफ कॉइल भी कहा जाता है, और ये डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर्स। उसके बाद फिर ये आरएफ एक और कॉइल लगा हुआ है। उसके बाद इसे एनटीसी कहा जाता है। अब आ जाते हैं इस कंपोनेंट पे, जो ये सबसे बड़ा कैपेसिटर है, जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर, मुख्य फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मॉसफेट लगे हुए हैं, और ये हीट सिंक है। इसके साथ सेपरेटर भी लगा हुआ है, ये लगाना ज़रूरी होता है अगर मेटलिक मॉसफेट है तो। ये दो मॉसफेट है, जिसे स्विचिंग मॉसफेट कहा जाता है। साथ ही साथ ये मेन एसएम ट्रांसफार्मर है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखने में तो मिल रहा है हमें 4 तरह के मॉस्फेट, यानी 4 मॉस्फेट दिख रहे हैं, 1 2 3 और 1 4। तो ये मॉस्फेट्स हैं, 4 मॉस्फेट्स जो कि इस साइड में लगे हुए हैं। साथ ही साथ देखने में ये मॉस्फेट की तरह जरूर हैं, तो इनमें से मॉस्फेट है या डायोड है हम कैसे जानेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी अगर आप इसका शक्ल देखिए और इसका शक्ल देखिए तो देखने में तो मॉस्फेट की तरह ही है। तो कुछ लोग इसे मॉस्फेट बोल देते हैं, तो मे भी हो सकता है मॉस्फेट और हो सकता है डायोड। तो ये हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मॉस्फेट है या डायोड? देखने में तो मॉस्फेट की तरह लग रहा है, अक्सर लोग इसे मॉस्फेट कह देते हैं, लेकिन ये मॉस्फेट भी हो सकता है और डायोड भी हो सकता है। तो इसको बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे गौर से देखिए, तो ये 3 पिन हैं अलग अलग, 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 पिन। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तीनों पिन अलग अलग ट्रैक पे जा रहा है, तो इसे मॉस्फेट कहा जाएगा। यानी ये मॉस्फेट कन्फर्म है, ये भी मॉस्फेट कन्फर्म है। अब ये वाला जो चौथा मुझे दिख रहा है, ये मॉस्फेट है या नहीं, ये हम गौर से देखें तो इधर मॉस्फेट की शक्ल दिख रहा है, लेकिन एक पिन यहाँ से गायब है। इसका मतलब है कि ये 2 पिन है टोटल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये 2 पिन का है, तो इसे अब आप मॉस्फेट नहीं कह सकते। ये क्या है, पैक डायोड या पावर डायोड कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस साइड वाला क्या है, मॉस्फेट टोटली, लेकिन इसमें एक क्या है, ये वाला, जो कि जैसे कि आप ये देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो इसमें 2 ही पिन हैं, तो ये क्या है, डायोड। तो 3 मॉस्फेट और 1 डायोड है। अब इस साइड में भी मॉस्फेट की तरह, जैसे कि ये मॉस्फेट की तरह दिख रहा है, तो ये मॉस्फेट है या नहीं हम इसे उलट करके देखते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 2 3, ये भी 3 ही पिन का है, तो ये भी 3 पिन का है, तो ये मॉस्फेट कहा जा सकता था। लेकिन अगर गौर से उलट करके देखा जाए तो ये ट्रैक सेम आके जुड़ गया। अगर सेम आकर के जुड़ गया तो अब इसे मॉस्फेट कहना जायज़ नहीं है। हम इसे क्या बोलेंगे, पैक डायोड या शॉर्टकी डायोड। जबकि इसमें देखिए तो ये भी 3 ही पिन का था, लेकिन ये अलग अलग ट्रैक से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसको मॉस्फेट बोला। और ये मॉस्फेट नहीं, अब क्या बोलेंगे इसे ट्रेसिंग के बाद, ये पैक डायोड या शॉर्टकी डायोड। इस तरह से ये शॉर्टकी डायोड है 2 1 और ये 2 गेट टोटल शॉर्टकी डायोड, जो कि आउटपुट डायोड भी कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की तरफ की, तो ये क्या है, आउटपुट कॉइल या चॉक कॉइल, आउटपुट चॉक कॉइल भी कहा जाता है। और ये दूसरा ये रिले है। अब ये एसी रिले भी हो सकता है, डीसी रिले भी हो सकता है। तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये एसी रिले है या डीसी रिले है? तो हमें ये देखना होगा कि ये बैटरी के जो वायर है, अगर इसके स्विच से जुड़ा हुआ है तो इसे डीसी रिले कहा जाएगा, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है स्विच इससे तो ये एसी रिले है। तो आकर के देखते हैं। अगर देखिए दोस्तों, इसका प्लस वाला वायर, ये जो स्विच है, ये रिले के 4 पिन, ये दोनों कॉइल हैं सामने सामने वाला, और ये स्विच है, और इसी के साथ रेड वायर जुड़ा है बैटरी का। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं डीसी रिले, यानी डीसी को ऑपरेट करने वाला या डीसी से चलने वाला रिले। अब आते हैं आगे की सर्किट में। तो आगे वाले सर्किट में जो अब इस साइड में देखें गौर से, तो कुछ आईसियाँ लगी हैं। तो ये जो आप आईसी देख रहे हैं, ये LM324 आईसी है, ये LM324, और ये 6805, ये 6805 और ये LM324। तो ये आईसी जो 6805 है, इसका काम क्या है, ये किस लिए लगा है? तो ये कह सकते हैं इट इज ए ओसिलेटर आईसी। ये एक ओसिलेटर आईसी है जो कि इन मॉस्फेटों को ऑपरेट कराता है। जो यहाँ पे स्विचिंग मॉस्फेट लगे हुए हैं, इसको ऑपरेट कराने के लिए ये आईसी जिम्मेवार है। यहाँ से ओसिलेशन सिग्नल आउट होता है और इसके जब गेट पे जाता है तब ये ऑपरेट होता है।
यानी कभी आपको स्विचिंग वगैरह ना हो तो आप इस सर्किट में चेक कर सकते हैं, यानी इस आईसी से रिलेशन है इसका। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो ये सर्किट काम करना बंद कर देगा। उसके बाद ये है ऑप्टो कपलर। तो ये ऑप्टो कपलर है दोस्तों, जो एसी और डीसी सेंस करने के लिए होता है। मेन रूप से एसी और डीसी सर्किट को जोड़ने का काम करता है, या ये कहिए कि कटअप का भी काम करता है। यानी जब चार्जर हमारा ऑन होता है तो ये सेंस करता है और कटअप के समय भी ये काम करता है। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ LM324 आईसी है। LM324 आईसी एक कंपैरेटर आईसी है। इसका भी वीडियो अपलोड है, आप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों को आगे बढ़ना है कि ये जो सर्किट्स हैं तो ये सब क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एसी सेंसिंग सर्किट कहलाता है, जो कि एसी से जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन इस आईसी से होता है। यानी जब हम एसी देते हैं तो ये आईसी सेंस कर लेती है कि हाँ एसी दी गई है। बाकी आप यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ से भी कुछ रजिस्टर 300 वोल्ट के ट्रैक से जोड़ा गया है और जोड़ करके इस आईसी तक पहुँचाई गई है, जो कि इसकी सप्लाई वोल्टेज को प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले पॉइंट की तरफ। तो आपको जैसे फैन स्टैंड बाई कहाँ है तो हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये फ़ैन का कनेक्टर पकड़ करके आप फैन स्टैंड बाई ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो फुली प्रैक्टिकल बेस होता है, और हम बच्चों पे खास ध्यान देते हैं कि एक एक बच्चा हमारा अच्छा करे और साथ ही साथ हर चार्जर को रिपेयर कर सके। हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होती है कि केवल एक ही चार्जर नहीं रिपेयर कर सके, बल्कि बहुत सारे चार्जर, यानी चाहे किसी भी कंपनी का हो, अल्फाइन का हो या न्यूटेक का हो या बाबा का चार्जर हो या माइक्रोटेक चार्जर हो या और भी कोई यूटीएल चार्जर। यूटीएल में कई तरह के मॉडल्स होते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाती है कि हमारा बेस ही मेन मजबूत कर देता हूँ कि जिससे कोई भी चार्जर को रिपेयर करना उनके लिए आसान हो जाए। क्योंकि हम बड़ी आसानी से किसी भी चार्जर को आप हमारे बच्चे के द्वारा आप ठीक करवा सकते हैं। हमारी ये ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे खुद लाते हैं यहाँ पर अपना चार्जर। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं केवल गाइड करूँ और वही खुद रिपेयर कर सकें। तो इसमें हमने आपको जो भी जानकारी दी है। अब लास्ट वाले पॉइंट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि एक छोटा सा लॉजिक कार्ड है। ये लॉजिक कार्ड छोटा सा बनाया गया है जिसमें प्रोग्रामिंग करने के ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं, और एक रीसेट कनेक्टर होता है, एक प्रोग्रामिंग कनेक्टर होता है। इसे आप प्रोग्राम करके ठीक कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग आईसी है जो कि लॉजिक कार्ड भी कहते हैं इसे, जो कि पूरे के पूरे चार्जर को ऑन करने का काम करता है और फुल चार्ज होने के बाद ये कट ऑफ भी कर देता है। साथ ही साथ ये सारी की सारी एलईडी को ऑन ऑफ कराने का भी काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो मेन मुख्य कंपोनेंट के बारे में बताया है, ये आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे यहाँ एक बार अगर इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हर तरह के चार्जर और कंट्रोलर को ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ हम बेसिक में इतना मजबूत बच्चे को कर देते हैं कि चार्जर के अलावा और भी कोई सर्किट को वो आराम से रिपेयर कर सकता है यहाँ से ट्रेनिंग के बाद। जैसे कि आजकल बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं इस लाइन में। जैसा कि आपको पता है कि अब न्यू जनरेशन में अब इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप बहुत ही अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मुझे केवल समय दीजिए और यहाँ से आप अच्छे से अच्छे सीख करके जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।